हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे थोड़े इनकम टैक्स रिटर्न के अपडेट। और ये इनकम टैक्स रिटर्न का भी 31 जुलाई का जो ड्यू डेट है उसकी रश थोड़ी चालू है। और इस बीच में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और मैं थोड़े अपडेट बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। मैं हूँ सीए शहनशाह मुजव्वर। और पहला अपडेट ये है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर है वो टर्नओवर कैलकुलेशन में ऑप्शन टर्नओवर कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है वो अपन अभी इस स्क्रीन में शेयर करता हूँ। उसमें आप देख सकते हो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था टैक्स गुरु पे। उसका ये यहाँ पे आप दिख रहे हो। टैक्स गुरु का आर्टिकल तो यहाँ पे फ्यूचर का टर्नओवर जब निकालते हैं अपन, जो भी रियलाइज प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसके एब्सोल्यूट टर्नओवर निकालते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट रहेगा और लॉस रहेगा तो लॉस की निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कर देते हैं और वो ऐड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे फाइनल टर्नओवर ऐसे आ जाता है। मतलब क्या, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव बंद कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन टर्नओवर में क्या था कि ऑप्शन टर्नओवर में आपको प्रॉफिटेबल ऑप्शन टर्नओवर का सिर्फ प्रॉफिट लेना था। और लॉस मेकिंग टर्नओवर का सेल प्लस ये जो माइनस फिगर थी वो प्लस करना था और टोटल टर्नओवर मींस बाय वैल्यू लेना था। लेकिन अभी बहुत सारे ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू टर्नओवर निकाल रहे हैं। मतलब क्या, जैसे फ्यूचर का अपन निकालते हैं, जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव करके जो भी एडिशन करेंगे वो टोटल टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा ऑप्शन में भी। लेकिन ये लिटिल बिट कंफ्यूजन है। आपको अगर इस बारे में अपडेट पता है तो मुझे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए। क्योंकि कैसे है यहाँ पे जो इसका बेसिस है इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे भी ऑप्शन टर्नओवर का कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है। ये सब गाइडेंस नोट 44 AB वाली जो गाइडेंस नोट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की, जो अगस्त 2022 में पब्लिश हुई थी, वहां पे 7th एडिशन और 8th एडिशन में थोड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस के कारण ऑप्शन टर्नओवर का कैलकुलेशन चेंज हो गया है। दूसरा ये है कि ऑप्शन टर्नओवर का कैलकुलेशन चेंज होने से वहां पे आपको इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये हम देखेंगे। तीसरा अभी ये पहला मैंने आपको बता दिया कि क्या अपडेट था। दूसरा अपडेट ये है कि सैलरी और फ्यूचर एंड ऑप्शन, सैलरी इनकम सिर्फ जिनका है और वो फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर कर रहे हो तो आपको नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम में फ्यूचर एंड ऑप्शन चला जाता है। और आपको जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का बेनिफिट है वो एक ही बार मिलेगा। क्योंकि कैसे है, बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाएगा और आपका बिजनेस इनकम रहेगा तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन आप कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो कृपया आपके अकाउंट में मत कीजिए। आपके फादर मदर के अकाउंट में आप कर सकते हो, आपके वाइफ के अकाउंट में कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि कैसे ये बिजनेस इनकम कंसिडर हो गया तो कंसिडर होगा ही। और ये एक ही बार आपको जो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम का जो बेनिफिट है वो एक ही बार मिलेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण ये है कि अपडेट सैलरीड पर्सन के लिए ये है। बहुत जन ऐसे देख रहा हूं मैं कि सैलरी पर्सन सिर्फ रिफंड मांग रहे हैं और हमको रिफंड चाहिए सर, आप रिफंड बिठा के दो। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जेन्युइन डिडक्शन या एग्जम्पशन रहेगा तो ये रिफंड आपको मिल जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो आपको जो भी टैक्स आता हो या कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा, सिर्फ आपको रिटर्न भर के देना है। क्योंकि कैसे है, अगर आप रिफंड के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा दिखाओगे तो इनकम टैक्स के पास अभी सबसे ज्यादा जानकारी है। क्योंकि आपका पैन आधार सब लिंक हो चुका है, बैंक के पैन बैंक अकाउंट पैन लिंक हो चुके हैं, एलआईसी में पैन लिंक हो चुका है। तो आपको वहां पे अगर आपने उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो इनकम टैक्स आपको नोटिसेस भेजेगा। नोटिसेस भी ऐसे भेज सकता है कि पहले वो पूछेगा कि
सर, आपने ये डिडक्शन क्लेम किया है, क्या आपके पास इसका प्रूफ है? तो प्रूफ ऑफ, अगर प्रूफ ऑफ रिसीट रहेगा, आपने पे किया हुआ रहेगा, तो आप यस कर सकते हो। आपने यस कर दिया तो दूसरी बार आपको नोटिस आ सकती है कि आप हमको ये प्रूफ दिखाइए, और अगर नहीं दिखाया तो इतनी इतनी पेनल्टी लगेगी, और वो हेवी पेनल्टी रहती है। तो कृपया करके सैलरीड पर्सन, आप अगर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार बता रहा है कि यहाँ से आपको रिफंड निकल जाएगा, ये पर्सन रिफंड निकाल के देता है, तो कृपया उसके चक्कर में ना पड़े। जेन्युइनली अपना इनकम दिखाएं, जो भी टैक्स आता हो टैक्स भरें। अगर टैक्स नहीं आ रहा है, डिडक्शन लेके अगर आपका जेन्युइनली रिफंड आ रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स। इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। लेकिन आप अगर जरूरत से ज्यादा डिडक्शन दिखा दिखा के अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो मत कीजिए, वो अवॉइड कीजिए, और नोटिस से बचिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न अभी 31 जुलाई, जिनका ऑडिटेड नहीं है, नॉन ऑडिट केस के लिए 31 जुलाई है, और वो तारीख नहीं पड़ेगी। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके सीए के पास जाके बैठ के आपका टैक्स प्लानिंग करके आपका जो भी रिटर्न है, रिटर्न भरिए। हैप्पी रिटर्न फाइलिंग। और दिस इज माय वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ये अपडेट्स कैसे लगे, मुझे बताइए। और ये अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और हैप्पी रिटर्न फाइलिंग। थैंक यू वेरी मच।